Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने फिर से रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में जांच शुरू कर दी है। यह केस एक बार फिर से रीओपन हो गया है, यानी खुल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने डीएलएफ से संबंधित एक पुराने मामले की भी तफ्तीश को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। कुल मिलाकर पिता लालू यादव के साथ बेटा तेजस्वी यादव भी मुश्किल में है। मामला क्या है ये बताने से पहले आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया है। रोहिणी ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि बीजेपी की राजनीतिक योजना का बनाया गया हिस्सा है, देश की जांच एजेंसियों का यही किस्सा है। रोहिणी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि माफी वीरों के औलादों न तोड़ पाओगे लालू जी का आत्मविश्वास, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद और लालू जी के साथ बना हुआ है। रोहिणी आचार्य इतने ही पर नहीं रुकी, लगातार कई ट्वीट्स भी किए। एक और ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि चाहे लाख रच ले तू षड्यंत्र, लालू जी की लोकप्रियता का न कोई होगा कभी अंत। इतिहास याद करेगा उनके कार्यकाल को, जिन्होंने हजारों करोड़ों का मुनाफा दिया भारतीय रेलवे को। लालू यादव इस समय सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की है। लालू के केस को रीओपन होने पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। केस पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं कि लालू जी का जो कुछ भी है जीवन है, या हमारा जो जीवन है, वो तो खुला किताब जैसा है। और हमने तो पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना जांच कर रही है तो अब उसमें क्या कहना। ऑलरेडी पहले जांच किया किसने, सीबीआई ने किया है, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना चाहती है तो करने में क्या दिक्कत है। अब एक ही केस में 10 बार जांच करे, 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है लोग। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सीबीआई ने डीएलएफ से संबंधित एक पुराने मामले की तफ्तीश को फिर से शुरू किया है। सीबीआई द्वारा पिछले साल मई महीने में डीएलएफ संबंधित प्राथमिक जांच यानी पीई के मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह पहले उस केस को फिर से ओपन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डीएलएफ केस मामले में मिली हुई कुछ नए इनपुट्स के आधार पर फिर से केस को शुरू किया गया है। केस में नामजद लोगों पर आरोप है कि लालू यादव के रियल एस्टेट प्रमुख डीएलएफ ग्रुप से रिश्वत के रूप में दक्षिणी दिल्ली की एक संपत्ति ली, जिसकी नजर मुंबई के बांद्रा में रेल भूमि पट्टा परियोजना और नई रेलवे स्टेशन के विकास परियोजना पर थी। आरोप के मुताबिक यह संपत्ति एक डीएलएफ फंडेड शेल कंपनी ने 5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जबकि मार्केट वैल्यू इस पूरे जमीन की 30 करोड़ रुपए की थी। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने थोड़ा जो टीवी पर देखा, ये एक मकान इन लोगों ने खरीदा था दिल्ली के अंदर, और वो करीब 4-5 करोड़ से ज़्यादा का मकान था वो। और ये जो मकान था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब मुझे याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान था, जो 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। और ये इस मामले में उसमें भी जब जांच चली तो पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से, जो उन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों के माध्यम से जो काला धन अर्जित किया था, उसी काले धन के माध्यम से वो मकान खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि वही सारा मामला होगा। तो देखिए, सीबीआई जब कोई जांच करती तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर जांच करती है, और लालू यादव उनका परिवार जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग या सत्ता का दुरुपयोग करता रहा, उसी का परिणाम है उनकी पूरी जिंदगी जेल में कट गई जो है। आपको बता दें कि ये जो आरोप लगा, ये डीएलएफ का जो आरोप है वो तेजस्वी यादव को लेकर है, लेकिन सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजना यानी रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी।
सीबीआई ने जिस मामले में लालू के खिलाफ जांच शुरू की वो रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। मई 2021 में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस केस को ओपन कर दिया गया है। साल 2004 से साल 2009 तक यूपीए सरकार 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे। वे अपने कार्यकाल से संबंधित भ्रष्टाचार के कई केसों में फंसे हैं। सीबीआई ने साल 2018 में रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। हालांकि पिछले साल मई में इसे बंद कर दिया गया था। लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटी चंदा यादव और रागिनी यादव केस में नामजद आरोपियों में शामिल हैं। मामले को फिर से खोलने के बाद सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता विजय प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट की पिंजरे में तोते वाली टिप्पणी को याद किया और सीबीआई पर तंज कसा है। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा इस मामले को फिर से खोलने का कदम उस वक्त लिया गया है जब नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी से अलग होने और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी जदयू को तोड़ने की योजना बना रही है। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में अगस्त महीने में बड़ा उलटफेर हुआ था। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया था। जेडीयू ने राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी, जबकि तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब माना जा रहा है कि इस केस के बाद लालू यादव और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।